अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई अगर आप एसएसयू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएसयू रिटन टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 12 लेके आया हूँ आपके साथ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने वाला हूँ जो कि एसएसयू की रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, मुकम्मल देखें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। पश्तो लैंग्वेज का पहला बुक कौन सा है? ठीक है, तो पहला पश्तो का बुक है पटा खाजाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स उर्दू एक तुर्किश का वर्ड है। ठीक है, तुर्किश लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसकी मतलब माना क्या है? तो इसकी जो माना है वो आर्मी है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। हु वाज द हीरो ऑफ पाक इंडिया 1965 वार। जो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान का हीरो कौन था जिसने जिसने इंडिया के साथ बहुत लड़ाई की और जिसको एजाज़ भी मिला था निशान हैदर का? तो वो है मेजर राजा अजीज़ भट्टी। द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज़ कॉल्ड शाह जो रिसालू। वो कौन सा पोइट है जिसकी पोइट्री को शाह जो रिसालू कहते हैं? ठीक है, तो वो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। हु रोट मौजे कोसर। मौजे कोसर किसने लिखी थी? तो मौजे कोसर शेख मोहम्मद इकराम ने लिखी थी। नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उस लैंग्वेज का नाम बताएं जो कि पहली बार इंडिया में कुरान मजीद का ट्रांसलेट हुआ था। तो वो लैंग्वेज है सिंधी। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज का सबसे पहले ट्रांसलेट हुआ था इंडिया में। मादर मिलत फ़ातिमा जिन्ना डाइड इन द ईयर। फ़ातिमा जिन्ना जो कि कायद आज़म की सिस्टर थी, वो किस हिजरी कौन से ईयर में वफ़ात पा गई थी? तो वो 1967 में वफ़ात पा गई थी। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू। नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि फाउंडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो ढाका से बिलोंग करते थे जो कि बांग्लादेश से का शहर है। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट पंजाब पोइट। पंजाब पोइट का पहला पोइट कौन है? तो पंजाब का पहला पोइट जो है वो बाबा फरीद है। विच इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में आंसर बता दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बता दें। ठीक है, तो वरना मैं ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की, वो है पाकिस्तान। सी, ऑप्शन नंबर इज सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आपको बताता चलूँ कि जो पहले नंबर पे है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड वो चाइना है, और दूसरे नंबर पे इंडिया है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, द थल डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन। ठीक है, थल डिज़र्ट जो कि है पाकिस्तान में, वो कहाँ कौन से सूबे में लोकेटेड है? तो वो ऑप्शन है सिंध, गिलगित, केपीके और पंजाब। तो वो पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगालपुरा इज़ सिचुएटेड इन लाहौर। ठीक है, the Muslims came to Sindh in 712 AD under the leadership of uh, महमूद गजनवी, ज़ैनुद्दीन बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, औरंगज़ेब आलमगीर। तो 712 में जो कि मुस्लिम्स आए थे सऊदी अरबिया से, वो था मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध पे हमला किया था, और राजा दाहर के दौर में, जो कि राजा दाहर की हुकूमत थी सिंध में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आकर सिंध को फतह करने की
कोशिश की थी, ठीक है। तो मोहम्मद कासिम ने 712 में सिंध फतेह कर ली थी। तो दूसरा क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन रिवर्स झेलम एंड चेनाब इज कॉल्ड छज, ठीक है। वो एरिया जो कि बिटवीन रिवर झेलम और चेनाब के बिटवीन हो उसे छज कहते हैं, ठीक है। सदकेन इज़ फेमस फॉर, करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, ठीक है, पेंटिंग और कालीग्राफी। इन डेस द शाही मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ठट्टा में ये बिल्ट हुई थी, ठीक है, शाही मॉस्क। द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिटी कौन सा है? तो वो फैसलाबाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था टेस्ट में, ये क्वेश्चन आपने नोट करना है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पहला तो कराची है, ठीक है, दूसरा लाहौर, तीसरा फैसलाबाद। फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, पहली जो आदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में वो 1991 में हुई थी, ठीक है, 1951 में हुई थी। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स इज़, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का आर्मी फोर्स का, वो उसे प्रेसिडेंट कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। SNGPL स्टैंड्स फॉर सुइन नॉर्थर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज इज़ 5 ईयर्स। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स ही होता है, ठीक है। तो नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली का भी जो टेन्योर है, नंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पाकिस्तान मजलिस शोरा पार्लियामेंट इज़ नंबर 2, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। पंजाब असेंबली यार, पंजाब असेंबली के मेंबर्स कितने हैं? तो वो है 371, ठीक है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? जो सेनेट है पाकिस्तान की, जो कि बड़ा हाउस है पाकिस्तान का, वो कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल है? तो वो 104 पे मुश्तमिल है, ठीक है। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़, पहला चार्टर ह्यूमन राइट्स का कौन सा है, ठीक है। तो पहला जो चार्टर था तो वो था खुतबा हज्जतुल विदा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। The 1962 Constitution of Pakistan was passed during the reign of 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो कौन सी हुकूमत में पास हुआ, किसकी हुकूमत में पास हुआ? तो वो अयूब खान के दौर में ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का जो एब्रीवेशन है वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ठीक है। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरा प्रेसिडेंट भी रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान में कब लागू किया गया था, ठीक है। ये जो अभी तक यही कॉन्स्टिट्यूशन लागू है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो 14 अगस्त 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। वो वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन, ठीक है। डेली डॉन का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो उसका बानी कौन है? वो उसका जो बानी है वो कायदे आज़म है, ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल्स इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान स्टील मिल कराची में है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस? पंजाब प्रोविंस की टोटल एरिया कितनी है? तो वो है 2,53,544 स्क्वायर किलोमीटर। द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ गिलगित। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? सिंध प्रोविंस में कौन सी माउंटेन रेंज लोकेटेड है? तो वो है खीर थर रेंज। पाकिस्तान conducted nuclear tests on May 28, 1998 at
छगाई हिल्स, ठीक है। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था 28 मई 1998 में, वो छगाई हिल्स में किया था, ठीक है। Which pass connects Pakistan with Afghanistan? तो खैबर पास connects Pakistan with Afghanistan. The highest peak of salt range is Sakasar, ठीक है। In which year all Aligarh trusteeship bill was passed? तो ये बिल पास हुआ था 1889 में। इन which year सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी डाइड? तो 1897 में ये डाइड हुआ था सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको बहुत और भी एमसीक्यूज़ चाहिए रिटन टेस्ट के हवाले से एसएसयू की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।